अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। आज मैं एक मीठी डिश बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको कोई प्रॉपरली मीठी डिश नहीं सिखाई। तो दोस्तों ये जो डिश है बनाना बहुत आसान है और क्विक बनने वाली रेसिपी है। लेस दैन 40 मिनट्स इसे लगेंगे, ठीक है। और बहुत मज़े की होगी, हेल्दी होगी, ताकतवर होगी, ताकत के लिए बेस्ट होगी, ठीक है। एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनेगी। इसके इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ पहले, फिर इसका मेथड, और उसके बाद हम तैयारी करेंगे। चलिए मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों मैं आज आपके लिए बनाना पुडिंग बना रहा हूँ। यह इसे बनाना बहुत आसान है, क्विक बनेगी। बस इसे बेक करने में या स्टीम करने में टाइम लगेगा। मैंने सारी अरेंजमेंट्स यहाँ पे की है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या जाएगा। सबसे पहले मैं दूध बताता हूँ आपको। दोस्तों आप 1 कप भी ले सकते हैं, लेकिन ये 3/4 कप है, ठीक है। यानी 4 हिस्से हों दूध के तो 1 कप में 1 हिस्सा कम है, ठीक है। 3/4 आपने कप लेना मिल्क, या 1 कप भी ले लें, इट्स ओके, चलेगा। और दोस्तों ये बहुत ही यमी और मज़ेदार रेसिपी है, और ये ऑथेंटिक रेसिपी है। हम इसमें डालेंगे 2 केले, और कोशिश कीजिएगा बाज़ार में चितरी वाले केले लीजिएगा। चितरी वाले केलों से कहते हैं जिसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। इसका फ़ायदा ये जी, ये ब्रीड बहुत अच्छी है, ये बहुत मीठी होती है, लोकल देसी ब्रीड है। और जो दूसरा केला होता है वो एक मीठा भी नहीं होता, और काफ़ी लोगों को एलर्जी भी करता है और खुश्क होता है वो, ठीक है। तो हमने लेने 2 केले, 2 ही हम अंडे लेंगे, ठीक है। और हमने लिया है 4 टेबल स्पून के करीब चीनी जिसमें जाएगी। और दूध हमारा जो मैंने आपको बताया है नीम गर्म होना चाहिए, ताकि चीनी इसमें मिक्स हो जाए। और तो मैंने इसे ब्लेंडर में करना है, तो उसमें ऑटोमेटिक सारा मिक्स हो जाएगा। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैं आपको मेथड बताता हूँ कैसे करना है। लीजिए दोस्तों, सेकंड जो है प्रोसेस वो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताया, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसे क्या करना है। अगर आपके पास विस्क है तो आपने अंडे को फेंट लेना है, और दूध, चीनी और केलों को ब्लेंडर के अंदर मिक्सचर में पीस लेना है। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो, ठीक है। या इसे मैश कर लें आप, ठीक है। और दूध में मिला के से बहुत ही आप अच्छे तरीके से इसे मैश करके फेंटें। तो मैं बना रहा हूँ ब्लेंडर में, हमारा काम आसान हो गया। तो मैं क्या करूँगा, नीम गर्म दूध डालूँगा इसमें, 3/4 कप या 1 कप भी आप ले सकते हो, इट्स ओके। उसके बाद मैंने 2 केले जो बताए वो डाल दें, ठीक है। उसके बाद जो मैंने 4 टेबल स्पून आपको चीनी बताई है वो डाल दें, ठीक है। और 2 अंडे इसमें डाल लें, ठीक है। अगर आप 1 कप ले रहे हैं तो 5 टेबल स्पून के साथ आप 3 अंडे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं 2 अंडों से बना रहा हूँ। अब आपने इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। दोस्तों इसे 2 से 3 मिनट आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, ताकि झाग बन जाए। लीजिए दोस्तों, ये ब्लेंड हो गया। मैंने इसे 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है, ठीक है। देखिए झाग बन गया। तो जितना अच्छा ही आप इसे बीट करेंगे या इसे ब्लेंड करेंगे तो झाग बनेगा, जितना अच्छा उतनी हमारी पुडिंग बनेगी। तो अब हमने क्या करना है, इसे जिस बर्तन में हमने स्टीम या बेक करना है, तो उस बर्तन में हमने इसे डाल देना है। अब मैं आपको बेक या स्टीम करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी और यमी रेसिपी है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको इसी का एक वर्जन एग कैरमल भी बताऊंगा, और इसकी वेरिएशन भी बताऊंगा कि हम इसे कैसे वेरिएशन में बना सकते हैं। तो बस आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसे बेक करते हैं या स्टीम करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ।
लेकिन जी दोस्तों, अब मैं आपको दो मेथड बताऊंगा कि हमने इसे स्टीम कैसे करना है या बेक कैसे करना है। अगर आप मेरे पास दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ये टोस्टर ओवन है मेरे पास, ठीक है। अगर आपके पास कन्वेंशनल ओवन है या ये टोस्टर ओवन है तो आपने क्या करना है, इससे आपने दोनों हीटर आपने ऑन करके, दोनों हीटर ऑन करके, ठीक है, तो 15 से 20 मिनट में ये हो जाएगा। टाइमर लगा देना है, ठीक है, 200 सेंटीग्रेड पे और 400 फ़ारेनहाइट के ऊपर, ठीक है। ये 20 से 30 मिनट्स के अंदर ये हो जाएगा। एक ऑप्शन तो ये है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास स्टीम की है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। हमने क्या कर लेना है, अगर हमारे पास स्टीमर तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो हमने एक देगची लेकर इसमें एक बर्तन रखना है, ठीक है, इस तरह, और इसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी डाल देना है, ठीक है, इतना, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और इस बैटर को हमने इसके ऊपर रख देना है और इसे ढक देना है, ऐसे करके। और आपने ये याद रखना है ये दरमियान में रहे और आपकी लो टू मीडियम होनी चाहिए, यानी मीडियम टू लो, जो एक हल्की से ऊपर दरमियानी आग होती है, उसके ऊपर आपने इसे ढक देना है, ठीक है, ऊपर से ढक्कन दे देना है। दोस्तों, जब आपने स्टीम करना है तो आपने ऐसे करना है, ठीक है। सबसे पहले एक बर्तन रखना है, उसके अंदर फिर एक छोटा बर्तन रखना है उल्टा करके, उसके अंदर पानी डाल दीजिएगा, ऐसे ऊपर बर्तन रख के, तो आपने इसे ढक देना है और इसे आपने 30 से 40 मिनट के अंदर ये आपकी पुडिंग हो जाएगी स्टीम होके। लीजिए दोस्तों, मैंने इसे रख दिया तकरीबन मीडियम हीट के ऊपर, मैंने इसे रख दिया। इसी प्रोसेस में मैंने जैसे बताया, पानी और एक बर्तन उल्टा करके इसके ऊपर मैंने रखकर इसे अब मैं ढक दूँगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट 30 से 40 मिनट में हो जाएगी। जैसे ही तैयार होती मैं आपको दिखाता हूँ। ले जी दोस्तों, हमारे 40 मिनट हो गए। अब हम इसे निकालते हैं अपनी पुडिंग को। बनाना पुडिंग बहुत मज़े की आई थिंक तैयार होगी। दोस्तों, एहतियात से उतारिए, ये बहुत गर्म है। आंच आप बंद कर दें। आप देखिए, हमारी पुडिंग बिल्कुल तैयार हो गई, मैं आपको दिखाता हूँ। लीजिए दोस्तों, हमारी पुडिंग बिल्कुल तैयार है, ये देखिए जम गई है, स्टीम हो चुकी है। तो अब आपके ऊपर मर्ज़ी है, आप इसे स्टीम करें या बेक करें, ठीक है। ये देखें कितनी प्यारी स्टीम हुई है, ठीक है। अब हम इसे शिफ्ट करेंगे तभी जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी ना, तो फिर अभी बहुत गर्म है, तो ठंडे होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका रिज़ल्ट। लीजिए दोस्तों, हमारी मज़ेदार बनाना पुडिंग तैयार है। मैंने इस बर्तन में से इसमें शिफ्ट कर दी है, सजावट कर दी है। तो आप जैसे मर्ज़ी सजावट कर लें, तो मैंने बनाना के साथ सजावट की है। और दोस्तों, ये खाने में बहुत मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स को शेयर करके बताएं ये आपकी कैसी बनी है। ये बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार है। और इसके बनाने में जो मेन टिप्स है, तो आप मेरे तरह इस तरह का बर्तन मत यूज़ कीजिएगा, इसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, चीनी का जो बर्तन होता है ना, वो यूज़ करना है। तो जब आप उसे उल्टा करके उंडेलेंगे तो पूरा आपका निकल आएगा साबुत और इजीली निकल आएगा। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट इसी की एक रेसिपी बनाऊंगा आने वाली वीडियोस में, वो एग कैरेमल पुडिंग होगी। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक और आर्ट का चैनल है, कलर क्राउड के नाम से। तो मेरे उस चैनल को भी आप ऐड कर लें, सब्सक्राइब कर लें, मेरे उसकी वीडियो को भी लाइक्स करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।